हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एजुकेशन इनसाइट्स। आज के इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि जब पार्टनर फर्म से रिटायर होता है तो रिटायरमेंट के वक्त हम एग्जिस्टिंग पार्टनर का न्यू रेशियो, जिसे हम कंटिन्यूइंग पार्टनर्स भी कह सकते हैं, तो कंटिन्यूइंग पार्टनर्स के न्यू रेशियोज और कंटिन्यूइंग पार्टनर्स के गेनिंग रेशियोज किस तरह से कैलकुलेट करेंगे। यहाँ पर आपको बात एक याद रखनी है, जैसे मैंने आपको एडमिशन में बताया, साइलेंट केसेस में, साइलेंट केस का मतलब अगर पार्टनर के एडमिशन के बाद ओल्ड पार्टनर्स के न्यू रेशियो के बारे में कोई भी स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन नहीं है तो उनका ओल्ड रेशियो ही न्यू माना जाता है, ओल्ड रेशियो ही सेक्रीफाइस माना जाता है। और एडमिशन वाले केस में, साइलेंट केसेस में हमेशा ही सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स एग्जिस्ट करेंगे, जबकि रिटायरमेंट वाले केस में पार्टनर रिटायर हुआ उसके बाद कंटिन्यूइंग पार्टनर्स का न्यू रेशियो साइलेंट है तो हमेशा माना जाएगा इनका ओल्ड रेशियो ही न्यू रेशियो होगा और ओल्ड रेशियो ही गेनिंग रेशियो होगा। ये आपको कुछ बात याद रखनी है मेरी स्पेसिफिक। मैं बात करूं कौन कौन से एडजस्टमेंट रिटायरमेंट वाले टॉपिक में करेंगे, ध्यान रखेंगे रिटायरमेंट वाले टॉपिक में जितने भी एडजस्टमेंट करने वाले हैं सेम एप्लीकेबिलिटी रहेगी डेथ वाले केस में। बस जहां पर हम रिटायरिंग पार्टनर के कैपिटल अकाउंट को डेबिट या क्रेडिट कर रहे हैं, डेथ वाले केस में हमें डिसीज्ड पार्टनर के कैपिटल अकाउंट को डेबिट या क्रेडिट करना होगा। रिटायरिंग पार्टनर को क्या कहते हैं या फिर रिटायरिंग पार्टनर की क्या डेफिनेशन है, डिसीज्ड पार्टनर कैसे कहेंगे, इसके बारे में मैंने बेसिक डिटेल्ड इंफॉर्मेशन आपको चेंज इन पीएसआर वाले कुछ 21 या 22 वाले लेक्चर में इंफॉर्मेशन दी है, वहां आप लोग एक बार जरूर देख लें या फिर ऊपर आई बटन में उसकी वीडियो का इंफॉर्मेशन है, आप एक बार वो जरूर देखें। तो रिटायरमेंट वाले में हम कौन कौन से एडजस्टमेंट आज सीखने वाले हैं, तो सबसे पहले रिटायरमेंट वाले में बात करेंगे रेशियोज के बारे में, जो आज का टॉपिक ही रहेगा स्पेसिफिक। फिर अगले लेक्चर में बात करेंगे गुडविल की कैलकुलेशन कैसे होगी, गुडविल का अकाउंटिंग एडजस्टमेंट कैसे होगा, गुडविल का प्रेजेंटेशन कैसे होगा। तो गुडविल की बात करेंगे, हिडन गुडविल की बात करेंगे, एसेट्स और लाइबिलिटीज के रीवैल्यूएशन से रिलेटेड रीवैल्यूएशन अकाउंट ओपन करेंगे, उसका अकाउंटिंग एडजस्टमेंट ट्रीटमेंट प्लस डिस्क्लोजर। प्लस इसके बाद रिटायरिंग पार्टनर के प्रॉफिट को कैसे कैलकुलेट करेंगे, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स एंड लॉसेस का किस तरह से एडजस्टमेंट होगा, स्पेसिफिक और जनरल रिजर्व का क्या एडजस्टमेंट होगा, रिटायरिंग पार्टनर के लोन अकाउंट को किस तरह से प्रिपेयर करेंगे, रिटायरिंग पार्टनर का फाइनल सेटलमेंट कैसे करेंगे, और आखिरी में पार्टनर्स की कैपिटल किस तरह से एडजस्ट होगी। ये सारे टॉपिक्स मेरे रहेंगे रिटायरमेंट के, ये सारे टॉपिक मेरे रहेंगे रिटायरमेंट के और एज इट इज यही एप्लीकेबल होंगे डेथ वाले केस में। तो आज का टॉपिक है मेरा रेशियोज। तो सबसे पहले जब भी पार्टनर के रिटायरमेंट से पहले जो रेशियो एग्जिस्ट कर रहा है वो कहलाएगा ओल्ड रेशियो, रिटायरमेंट के बाद जो रेशियो एग्जिस्ट करेगा कंटिन्यूइंग पार्टनर्स का वो कहलाएगा न्यू रेशियो। न्यू रेशियो का फॉर्मूला जो हमेशा रहेगा ओल्ड रेशियो प्लस गेनिंग रेशियो। अगर पार्टनर गेनिंग कर रहे हैं तो ओल्ड रेशियो में ऐड करना है, अगर पार्टनर सेक्रीफाइस कर रहे हैं तो ओल्ड रेशियो में से माइनस करना है। मोस्ट ऑफ दी केसेस में हमें ओल्ड और न्यू गिवन होगा, वहां हमें गेनिंग निकालना होगा, तो गेनिंग रेशियो निकालने का फॉर्मूला रहेगा न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। बहुत सिंपल, न्यू रेशियो का फॉर्मूला ओल्ड प्लस गेनिंग, गेनिंग निकालने का फॉर्मूला न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। कुछ बातें याद रखनी है। पहला कहता है जनरली ओल्ड पार्टनर्स अक्वायर्ड रिटायर पार्टनर और डिसीज्ड पार्टनर शेयर इन ओल्ड रेशियो। मतलब अगर क्वेश्चन साइलेंट रहता है तो हमेशा ये माना जाएगा ओल्ड पार्टनर्स ने रिटायरिंग पार्टनर का शेयर अपने ओल्ड रेशियो में गेन किया है, तो उनका जो ओल्ड रेशियो है वही कहलाएगा गेनिंग और वही उनका रहेगा न्यू। एग्जाम्पल की बात करूं मैं, ये कहता है आशा, दीप्ति और निशा तीन पार्टनर है फर्म में, शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 3:2:1। तीन पार्टनर है, इनका ओल्ड रेशियो 3:1। अब पार्टनर दीप्ति हो गई फर्म से रिटायर, डिमांड है कैलकुलेट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बिटवीन आशा एंड निशा। तो पार्टनर दीप्ति मतलब पार्टनर दीप्ति का शेयर है 2/6, ये पार्टनर हो गई रिटायर। नए रेशियो के बारे में, गेनिंग रेशियो के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है, तो आशा और निशा का जो ओल्ड शेयर है 3 और 1, आशा का ओल्ड शेयर अगर मैं टोटल से कंपेयर करूं वो है 3/6 और 1/6। इनका नया म्यूचुअल रहेगा 3:1, लेकिन अब कहलाएगा वो 3/4 और 1/4। इन दोनों के बीच में पहले भी रिलेशन था 3:1 का, लेकिन वो था 6 शेयर में से। लेकिन अब पार्टनर दीप्ति हो गई है रिटायर, तो ये टोटल को 3:1 में मतलब 3/4 और 1/4 के फॉर्म में करेंगे डिवाइड। क्वेश्चन नंबर सेकंड की बात करूं, अगला कहता है, यहां पर एक डिस्क्लेमर पहले से ही है, कंटिन्यूइंग पार्टनर्स में डिसाइड टू शेयर रिटायरिंग और डिसीज्ड पार्टनर शेयर इन अ रेशियो अदर देन ओल्ड। मतलब क्वेश्चन में हो सकता है ये गिवन हो कि कंटिन्यूइंग पार्टनर्स ने रिटायरिंग पार्टनर
या डिसीज्ड पार्टनर, रिटायरिंग पार्टनर कह रहे हैं वह पार्टनर जो फर्म से रिटायर हुआ है, डिसीज्ड पार्टनर जिसकी डेथ हुई है, ओल्ड पार्टनर्स या कंटिन्यूइंग पार्टनर्स हो सकता है, उसका शेयर किस फॉर्म में डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, ये क्वेश्चन में गिवन हो या क्वेश्चन में न्यू रेशियो गिवन हो। यहां पर मेरे पास क्वेश्चन है, नवीन, सुरेश एंड तरुण आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 5:3:2। तीन पार्टनर है, नवीन, सुरेश, तरुण, ओल्ड रेशियो है 5:3:2। पार्टनर सुरेश हो गया रिटायर फॉर्म से, एंड हिज शेयर वाज acquired by नवीन एंड तरुण इन द रेशियो ऑफ 2:1। पार्टनर सुरेश का शेयर है 3/10, 3/10 को इन दोनों ने डिस्ट्रीब्यूट कर लिया है 2/3 और 1/3 के फॉर्म में। मतलब 3/10 का 2/3 भाग पार्टनर नवीन ने ले लिया है, 3/10 का 1/3 भाग पार्टनर तरुण ने ले लिया है। ये दोनों का आ गया गेनिंग 6/30 और 3/30, या फिर कह सकते हैं इन दोनों का म्यूचुअल गेनिंग रेशियो 2:1। म्यूचुअल गेनिंग रेशियो 2:1, मतलब जहां जहां पार्टनर सुरेश का हिस्से का प्रॉफिट या लॉस होगा, अगर उसे कंटिन्यूइंग पार्टनर्स अक्वायर करना चाहेंगे तो वो 2:1 में कंपनसेट करेंगे इस सुरेश को। मुझे अगर नया रेशियो निकालना है पार्टनर नवीन और तरुण का, इनके ओल्ड शेयर में इनके सेक्रीफाइस शेयर का मुझे करना होगा एडिशन। याद रखें मेरी बात, मुझे टोटल इनका न्यू शेयर निकालना है, तो एक में से इन्होंने कितना सेक्रीफाइस किया वो हम लोग करेंगे प्लस। तो पार्टनर नवीन का ओल्ड शेयर है 5/10, ओल्ड शेयर है 5/10, इसका गेनिंग शेयर 6/30, एलसीएम आ गया मेरा 30, 10 3 30, 5 3 15, 15 + 6 21। पार्टनर नवीन का नया शेयर आ गया 21/30। पार्टनर तरुण का ओल्ड शेयर था 2/10, इसमें मैंने प्लस किया पार्टनर तरुण का गेनिंग शेयर 3/30। एलसीएम वापस मेरा आ गया 30, ये आ गया 6 और ये आ गया 3, 9/30। दो ही पार्टनर्स बचे, तो इन दोनों का अगर मैं शेयर ऐड कर दूं 1 के इक्विवेलेंट होगा, तो 21:9, या फिर कह सकते हैं 7:3। नवीन और तरुण इनका नया रेशियो आ गया। पहले वाले क्वेश्चन में मेरे पास केवल ओल्ड रेशियो गिवन था, गेनिंग और न्यू के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं थी। दूसरे वाले क्वेश्चन में मुझे ओल्ड रेशियो गिवन था और साफ साफ ये भी मेंशन था रिटायरिंग पार्टनर या डिसीज्ड पार्टनर के प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को कंटिन्यूइंग पार्टनर्स किस फॉर्म में गेन कर रहे हैं। अल्टीमेट मुझे गेनिंग रेशियो गिवन था, जो निकालना था रिटायरिंग पार्टनर के प्रॉफिट शेयर रेशियो से मल्टीप्लाई करने के बाद। चलिए, ये मेरा वापस पेज हो गया रिपीट। अगला केस है जब हमें न्यू रेशियो और ओल्ड रेशियो गिवन हो, हमें वहां गेनिंग निकालना हो, तो बहुत सिंपल प्रोसेस है। न्यू में से माइनस कर देंगे ओल्ड, आ जाएगा गेनिंग। अगर वैल्यू पॉजिटिव है कहलाएगी गेनिंग, वैल्यू नेगेटिव है तो कहलाएगा सेक्रीफाइस। क्वेश्चन हमें गिवन है, अमित, दिनेश एंड गगन आर दी पार्टनर्स इन द रेशियो 5:3:2। तीन पार्टनर है, 5:3:2 में पार्टनर दिनेश फर्म से हुआ रिटायर। अमित एंड गगन डिसाइड टू शेयर द प्रॉफिट्स ऑफ द न्यू फर्म इन द रेशियो ऑफ 3:2। मुझे ये नया रेशियो गिवन है, ये ओल्ड रेशियो गिवन है, निकालना गेनिंग है, तो न्यू में से माइनस करेंगे ओल्ड, वैल्यू पॉजिटिव है तो कहलाएगी गेनिंग। पार्टनर अमित का न्यू है 3/5, पार्टनर दूसरा गगन, इसका न्यू है 2/5। ओल्ड की बात करें तो अमित का ओल्ड है 5/10 और गगन का 2/10, 5/10 एंड 2/10। एलसीएम मेरा आ गया 10, 5 2 10, 2 3 6, 6 - 5, तो ये आ गया 1/10 गेनिंग। और यहां से एलसीएम वापस 10, 5 2 10, 2 2 4 -2, ये आ गया 2/10। मतलब दोनों का गेनिंग आ गया 1:2, दोनों का गेनिंग शेयर है 1/10 एंड 2/10। ये बात थी जहां मैंने गेनिंग रेशियो निकाला ओल्ड और न्यू के बेसिस पर। ये मेरे तीन अलग अलग केस हो गए। और स्पेसिफिक क्वेश्चन की बात करूं प्रैक्टिस के लिए, तो पहला क्वेश्चन कहता है राहुल, रॉबिन, राजेश तीन पार्टनर है 3:2:1 में, कैलकुलेट द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ द रिमेनिंग पार्टनर्स। इफ केस 1, जब राहुल रिटायर होगा, राहुल रिटायर हो गया, नए रेशियो के बारे में, गेनिंग रेशियो के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है, तो पार्टनर रॉबिन और राजेश का जो ओल्ड रेशियो 2:1 वही है न्यू 2:1, वही है गेनिंग 2:1। अगर रॉबिन रिटायर होता है, रॉबिन रिटायर, ये वाला पार्टनर चला गया, तो रेशियो बनेगा इन दोनों का, राहुल और राजेश का 3:1।
यहां ध्यान रखना है, ये 3 अलग अलग केसेस हैं। ऐसा नहीं आप लोग कहेंगे सर पहले राहुल रिटायर हो गया तो रेशियो बचा 2:1, अब रॉबिन भी रिटायर हो गया तो अकेला राजेश रह गया। ऐसा नहीं है, एक बार में एक ही पार्टनर रिटायर हुआ, और ये 3 अलग अलग केसेस हैं कि अगर राहुल रिटायर होगा तब क्या रेशियो होगा, रॉबिन रिटायर होगा तब क्या रेशियो होगा, राजेश रिटायर होगा तब क्या रेशियो होगा। ये मेरा केस नंबर 1 से रिलेटेड क्वेश्चन। अगला, पूजा प्रिया प्रतिष्ठा 3 पार्टनर है, 5:3:2 में प्रिया हुई रिटायर एंड हर शेयर इज टेकन बाई प्रिया एंड प्रतिष्ठा इन द रेशियो ऑफ 2:1। पार्टनर प्रिया फॉर्म से हुई है रिटायर, जिसका शेयर है 3/10। 3/10 को पार्टनर पूजा और प्रतिष्ठा ने 2:1 में डिवाइड किया है, तो 3/10 का मल्टीप्लाई करेंगे 2/3 से पार्टनर पूजा का गेनिंग, और 3/10 को मल्टीप्लाई करेंगे 1/3 से पार्टनर प्रतिष्ठा का गेनिंग। आ जाएगा गेनिंग, ऐड कर लेंगे ओल्ड में, नया रेशियो आ जाएगा। चलिए और क्वेश्चन की बात करूं, अगला क्वेश्चन है अशोक अजय और अनिल 3 पार्टनर है, इनका रेशियो में गिवन है 1/3, 2/10, 1/5। फिर सबसे पहले तो हम बेस इक्वल करके इनका जो न्यूमरेटर है उसे बेस के अकॉर्डिंग करेंगे एडजस्ट। आगे कहता है अनिल रिटायर फ्रॉम दी फॉर्म, पार्टनर अनिल हो गया फॉर्म से रिटायर, एंड अशोक अजय डिसाइडेड टू शेयर प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 3:2। अशोक और अजय ने ये डिसाइड किया इनका नया रेशियो रहेगा 3:2। हमें निकालना क्या है सर, निकालना गेनिंग रेशियो। तो मुझे सबसे पहले तो इन तीनों के जो ओल्ड रेशियो है इसको एडजस्ट करना पड़ेगा सेम डिनोमिनेटर के हिसाब से। रेशियो 1/3, यहां शायद 1/3, इन तीनों को ऐड करने के बाद 1 की इक्विवेलेंट नहीं होगा, तो इस वाले क्वेश्चन में मैं यहां कर देता हूं 3/5। थोड़ा मिसप्रिंट है, 1/3, 2/10 और 1/5 को ऐड करते हैं तो 1 के इक्विवेलेंट आना चाहिए, जो यहां पर नहीं आएगा मेरे हिसाब से, तो इसलिए मैंने वो कर दिया 3/5, ये कर दिया 2/10, ये कर दिया 1/5। मेरा बेस आ गया टोटल 10, बेस आ गया 10, तो 5 × 10, 2 × 3 = 6, ये आ जाएगा 2, और ये आ जाएगा 5 × 10। मतलब मेरा ओल्ड रेशियो है 3:1:1। मेरा ओल्ड रेशियो 3:1:1। न्यू रेशियो है पार्टनर अशोक और अजय के बीच में, अशोक और अजय के बीच में 3:2। तो मुझे निकालना है गेनिंग रेशियो पार्टनर अशोक का और पार्टनर अजय का। अशोक का न्यू 3/5, अजय का न्यू 2/5, माइनस ओल्ड रेशियो, ओल्ड रेशियो अशोक का है 3/5 और पार्टनर अजय का है 1/5। तो अशोक का ना गेनिंग है ना सेक्रीफाइस, पार्टनर अनिल के शेयर को लिया है पार्टनर अजय ने, तो अल्टीमेट अजय का गेनिंग आ गया 1/5। ये मेरा केस नंबर 3 जहां मुझे ओल्ड रेशियो के बने, न्यू रेशियो के बने, मैंने निकाल दिया गेनिंग रेशियो। और क्वेश्चन की बात करूं तो कहता है एक्स वाई जेड 3 पार्टनर है फॉर्म में, रेशियो मुझे गिवन है 4/9, 1/3, 2/9। सेम वही मैं बेस करूंगा पहले इक्वल, जो रहेगा 9, तो ये आ जाएगा 4, 3 3 = 9 और 2, 4:3:2 इनका ओल्ड रेशियो। वाई रिटायर्स फ्रॉम दी फर्म एंड सरेंडर्ड 1/9 फ्रॉम हिज शेयर इन फेवर ऑफ एक्स। पार्टनर जो वाई रिटायर हुआ है, पार्टनर वाई जो रिटायर हुआ है जिसका शेयर है 3/9, इसने अपने शेयर में से 1/9, तो 1/9 वाई का सेक्रीफाइस पार्टनर एक्स के लिए, मतलब एक्स का हो गया गेनिंग, एंड रिमेनिंग इन द फेवर ऑफ जेड। वाई का शेयर है ओल्ड 3/9, इस 3/9 में से इसने एक्स को सरेंडर कर दिया 1/9, मतलब एक्स का गेनिंग हो गया 1/9। अब रिमेनिंग कितना बचा, रिमेनिंग शेयर वाई का 3/9 माइनस करेंगे 1/9, रिमेनिंग आ रहा है 2/9, जो रहेगा जेड का गेनिंग, जो रहेगा जेड का गेनिंग। मैंने गेनिंग रेशियो निकाल दिया है, एक्स का 1/9, जेड का 2/9, ऐड कर लेंगे ओल्ड में आ जाएगा न्यू। ओल्ड है एक्स का 4/9 प्लस करेंगे 1/9 आ जाएगा 5/9, जेड के में ओल्ड है 2/9, ऐड करेंगे 2/9 आ जाएगा 4/9। अल्टीमेट मेरा नया रेशियो है 5:4, मेरा नया रेशियो है 5:4। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करूं, इससे पहले वाले केस में भी मुझे ये गिवन था नए पार्टनर के शेयर को किस पार्टनर ने कितना लिया है, लेकिन वो मैंने बस अलग से निकाला कैलकुलेट करके। फिफ्थ कहता है एबीसी पार्टनर है, 5:3:2 के रेशियो में बी हुआ रिटायर फर्म से एंड हिज शेयर इज टेकन अप बाई
ए एंड सी इन द रेशियो ऑफ 2:1। सबसे पहले ए बी सी तीन पार्टनर थे, रेशियो इनका था 5:3:2। ये ओल्ड रेशियो है। पार्टनर रिटायर हुआ बी, जिसका शेयर था 3/10, जिसे पार्टनर ए ने और पार्टनर सी ने 2:1 के फॉर्म में कर लिया डिवाइड। 2:1 के फॉर्म में कर लिया डिवाइड। तो ये आ गया 6/30 और ये आ गया 3/30। ये हो गया इन दोनों का गेनिंग, इन दोनों का हो गया गेनिंग। अब इस गेनिंग को ऐड कर लूंगा ओल्ड में, आ जाएगा ए का न्यू। तो न्यू रेशियो ऑफ ए का ओल्ड है 5/10, सी का ओल्ड है 2/10। मैं ऐड कर लूंगा 6/30 को और 3/30 को। ये एल्शियम आ जाएगा 30, 10 3 30, ये आ जाएगा 21/30। यहां से एल्शियम वापस आ जाएगा 30, 10 3 30, 3 2 6, 6 + 3 9। तो इनका नया रेशियो आ गया पार्टनर बी के रिटायरमेंट के बाद 21:9, या फिर और शॉर्ट कर लें तो ए और सी का रेशियो मेरा आ गया 3 7 या 21 और 3 3 3। ये तो मैंने सबसे पहले बी के रिटायरमेंट के वक्त ए और सी का नया रेशियो निकाल दिया। आगे चले और अभी करा है, दे इमीडिएटली एडमिटेड डी, तुरंत डी एडमिट किया फॉर 25% शेयर। 25 को अगर फ्रैक्शन के फॉर्म में लिखें तो जो रहेगा 1/4, हाफ ऑफ विच वॉज गिफ्टेड बाई ए, मतलब 1/4 का आधा सरेंडर किया पार्टनर ए ने, एंड रिमेनिंग शेयर वॉज टेकन बाई डी इक्वली फ्रॉम ए एंड सी। ये केस है रिटायरमेंट कम एडमिशन का। पहले हुआ रिटायरमेंट, रिटायरमेंट के वक्त मैंने नया रेशियो निकाल दिया। अब जैसे ही डी का एडमिशन हुआ, ए और सी का, ये हो जाएगा ओल्ड रेशियो। डी के हिस्से में ए ने जितना सेक्रीफाइस किया, डी के हिस्से में सी ने जितना सेक्रीफाइस किया, उस सेक्रीफाइस को माइनस कर देंगे, ओल्ड में से आ जाएगा न्यू। ओल्ड मतलब ये वाला। अब मुझे निकालना है सेक्रीफाइस रेशियो ए का और सी का। पहले तो साफ साफ गिवन है, डी का जो शेयर है 1/4, 1/4 कहां से आया, 25% है, तो 25 में डिवाइड करेंगे 100 का, तो ये आ गया 1/4। 1/4 का हाफ तो ए ने पहले सरेंडर कर दिया, 1/4 का आधा हाफ करना है तो 1/2 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ये रह गया 1/8। अब रिमेनिंग, रिमेनिंग कितना बचा, अगर 1/4 में से हाफ 1/8 ए ने सेक्रीफाइस किया है तो रिमेनिंग 1/8 ही बचेगा। 1/8 को ए और सी ने इक्वली सेक्रीफाइस किया है, तो ए ने एक बार सेक्रीफाइस और किया है, जो रिमेनिंग शेयर है 1/8 उसका हाफ मतलब 1/16। तो ए ने सेक्रीफाइस किया है दो बार, 1/8 और 1/16। सी का सेक्रीफाइस 1/4 का जो हाफ है 1/8, इस 1/8 का उसने हाफ किया है सेक्रीफाइस, तो इसका भी सेक्रीफाइस आ गया 1/16। ए का सेक्रीफाइस निकालने के लिए सबसे पहले तो डी का जो शेयर था 1/4 उसका मैंने हाफ किया, निकल के आया 1/8। अब रिमेनिंग कितना बचा, रिमेनिंग 1/8 ही बचा, जो ए और सी ने आधा आधा सेक्रीफाइस किया है, तो एक सेक्रीफाइस हो गया ए का 1/16 और पार्टनर सी का सेक्रीफाइस 1/16। टोटल सेक्रीफाइस ए का निकालना है तो इन दोनों को मुझे करना होगा प्लस, तो 1/8 प्लस 1/16, एल्शियम मेरा आ गया 16, 8 2 16, 2 + 1, ये आ गया 3/16। सेक्रीफाइस ए ने किया 3/16, सी ने सेक्रीफाइस किया 1/16, माइनस कर लेंगे इनके ओल्ड में से। ओल्ड का मतलब रिटायरमेंट के बाद जो रेशियो था वो डी के एडमिशन के वक्त कहलाएगा ओल्ड। तो 7/10, ए का आया था 7 और सी का आया था 3, 3/10, इसमें से माइनस कर दूंगा इन दोनों के सेक्रीफाइस। एल्शियम कितना आ जाएगा 80, 10 8 जा 80, 8 7 जा 56, 16 5 जा 80, 5 3 जा 15, तो ये आ रहा है 41/80। पार्टनर सी, वापस एल्शियम मेरा 80, 10 8 जा 80, 8 3 जा 24, 16 5 जा 80, ये आ गया 5, ये आ गया मेरा 19/80। और पार्टनर डी जिसका शेयर कितना है 1/4, बेस मुझे करना होगा 80, तो 20 का मल्टीप्लाई न्यूमिनेटर में और 20 का मल्टीप्लाई डिनोमिनेटर में, अल्टीमेट मेरे डी का शेयर आ गया
20/80। नया रेशियो हो गया 41 ए का, 19 सी का और 20 डी का। टोटल आना चाहिए मेरा 80, तो 41 प्लस 19 60 प्लस 28। ये बात थी एडमिशन कम रिटायरमेंट वाले केस की। उम्मीद करता हूं जो रेशियोज की कैलकुलेशन है, वो आप मैं हमेशा के रेशियो वाली क्लासेस में कहता हूं रेशियो अकाउंटिंग का पार्ट नहीं है, ये बेसिक मैथमेटिक्स है। तो उम्मीद करता हूं सारे क्वेश्चन आपको समझ में आ चुके हैं, चाहे मेरा एडमिशन हो, रिटायरमेंट हो, डेथ हो या फिर चेंज इन पीएसआर हो। जो मैंने यहाँ पर पैटर्न अपनाया है रिटायरमेंट में रेशियोज की कैलकुलेशन का, सेम यही पैटर्न रहेगा डेथ वाले केस में। तो अगले लेक्चर में मैं बात करूंगा गुडविल के ट्रीटमेंट, गुडविल के वैल्यूएशन और गुडविल का अकाउंटिंग प्रेजेंटेशन के बारे में। तब तक ऐसे ही हमारे यूट्यूब चैनल के साथ पढ़ते रहें और बने रहिए। थैंक यू।